गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग शिव संहिता तृतीय पटल के अंतिम भाग में पहुंच गए हुए हैं। आज तृतीय पटल थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग चतुर्थ पटल में आ जाएंगे। हम लोगों ने परिचय अवस्था को देखा था। परिचय अवस्था में ये जान लिया था त्रिकूट कर्म क्या होता है और त्रिकूट कर्म को नष्ट करना चाहिए। जब परिचय अवस्था में हमें त्रिकूट कर्म की जानकारी मिल जाती है तो प्रणव के अभ्यास के द्वारा उन कर्म समूहों को नष्ट किया जाता है। यहाँ तक देख लिया था। फिर हमारी बात आई थी निष्पत्ति अवस्था की, कि अब जो आगे हम साधन करेंगे तो निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होगी। निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति के दौरान ही पंच धारणा की चर्चा आई हुई है, यानी पंच धारणा से निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होगी। इसी में भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि पंच धारणा का अभ्यास करना चाहिए, जिससे पांचों तत्व, भू आदि पांचों तत्व यानी भूमि आदि धरती वाला जो तत्व है, जो पंच महाभूत है, पृथ्वी आदि पांचों तत्वों पर विजय प्राप्त होती है। फिर ये पांचों तत्व विघ्न नहीं उत्पन्न करते हैं, पांचों कंट्रोल में हो जाते हैं। पंचधारणा कहाँ कहाँ करनी है, तो पांचों चक्र की चर्चा है। मूलाधार, लिंग स्थान यानी स्वादिष्ठान में, नाभि यानी कि मणिपुर चक्र में, हृदय स्थान यानी अनाहत चक्र में, और भ्रूमध्य में कहा गया है। विशुद्धि की चर्चा नहीं आई हुई। बाकी जहां भी पंचधारणा की चर्चा आई हुई जिस भी ग्रंथ में, सब में विशुद्धि चक्र को लिया गया है। कितने समय तक धारणा करनी है? 5 घटी तक, यानी 2 घंटे तक धारणा करनी है पांचों जगहों पर, इन पांचों स्थानों पर। और पांचों भूतों से फिर कभी कोई हानि नहीं होती है उस साधक की। फिर पंचधारणा का फल बताया गया है। तृतीय पटल में हम लोग पढ़ रहे हैं शिव संहिता में, कि जो मेधावी साधक हैं, अगर वो पंचधारणा करके पांचों महाभूत पर कंट्रोल कर लेते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी मृत्यु ब्रह्मा के शतायु होने पर भी नहीं होती है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्रह्मा के शतायु होने पर भी उनकी मृत्यु नहीं होती पंचधारणा को साधने वालों। कुछ पुस्तक में ये कहा गया है 100 ब्रह्मा की मृत्यु होने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। शब्द है सत ब्रह्म वृत्ते नापी। शब्द यही है। उसी की व्याख्या में एक पुस्तक में ब्रह्मा के शतायु होने की बात आई हुई है, दूसरे में कहा गया 100 ब्रह्मा के बराबर उसकी उम्र हो जाती है, तब भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। दोनों में अंतर व्याख्या में जरूर है, लेकिन संस्कृत के शब्द दोनों जगहों पर एक ही है। सत ब्रह्म मृत्ये नापी। तो दो लाइन क्या है? ब्रह्मा के शतायु होने पर भी योगी की मृत्यु नहीं होती है, 100 ब्रह्मा के काल पूर्ण होने पर भी योगी की मृत्यु नहीं होती। दो अलग अलग पुस्तकों में है। हमने दोनों चीजें यहाँ लिख दिया हुआ है, आपके ध्यान में दोनों रहेगा। एग्जाम में कुछ भी आए, आप निश्चिंत होकर के बिना कंफ्यूजन के एग्जाम देकर आओ। अभ्यास को और अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो निष्पत्ति अवस्था तक पहुंच जाते हैं। जब निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है तो अनादि कर्म बीज नष्ट हो जाते हैं और अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, आत्मा का दर्शन होता है। यानी निष्पत्ति अवस्था में समाधि की सिद्धि माना जाता है। और निष्पत्ति अवस्था में बाकी जगहों पर भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सभी चक्रों का भेदन होता है। यहाँ भी कहा गया सभी चक्रों का भेदन होता है और ज्ञान शक्ति में विलीन हो जाता है, यानी कि उस शिव में विलीन होने की बात कही गई है सभी चक्रों का भेदन होने पर। चारों अवस्था को 4 लाइन में हम लोग देख लेते हैं। आरंभावस्था, नारी शुद्धि से सभी दोष दूर होते हैं। नारी शुद्धि के बाद आरंभावस्था की बात आई थी, इसीलिए यहाँ ये लिखा हुआ है। घटावस्था की जब बात आई थी तो वहाँ 3 चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण अपान का मिलन, नाद बिंदु का मिलन, जीवात्मा परमात्मा का लय। प्राण अपान, नाद बिंदु, जीवात्मा परमात्मा का लय, तब घटावस्था की बात आई हुई थी। परिचय अवस्था में हम लोगों ने देखा, कल देखा था, प्राण वायु इरा पिंगला को त्याग देती है, स्थिर हो जाती है। इरा पिंगला त्यागने का मतलब है कुंडलिनी जागरण होता है, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है। फिर जो ये शरीर बचा रहता है सिर्फ भोग को भोगने के लिए बचा रहता है, परिचय अवस्था में कहा गया। निष्पत्ति अवस्था में हम लोगों ने देखा पंचधारणा की सिद्धि होने पर निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। जितने कर्म हमारे हैं सारे बीज नष्ट हो जाते हैं, समाधि संपूर्ण हो जाती, इच्छा अनुसार हो जाती है, चक्रों का भेदन होता है, शक्ति में लय हो जाता है। यहाँ तक हमारा
अवस्था कंप्लीट हो गया। आगे तृतीय उपदेश में कहा गया है, तृतीय पटल में कहा गया है, क्लेश को दूर करने के लिए वायु की साधना करनी चाहिए। वायु साधना यानी प्राणायाम को ही पवनाभ्यास या वायु की साधना नाम से शिव संहिता में कहा गया। कई जगहों पर प्राणायाम शब्द भी आया हुआ है, कई जगहों पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, पवनाभ्यास या वायु की साधना ऐसे लिखा हुआ है। अब अगला जो अभ्यास है वो शीतली प्राणायाम का अभ्यास है, लेकिन शिव संहिता में कहीं शीतली प्राणायाम शब्द नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान रखिए। शीतली प्राणायाम शब्द नहीं आया हुआ है, लेकिन जो अभ्यास बताया जा रहा है वो शीतली प्राणायाम की तरह ही बताया जा रहा है। जैसे कि जिह्वा को दृढ़ता से तालु मूल में लगा करके वायु का पान करेंगे, रोगों का नाश होगा। हालांकि जिह्वा को पाइप बनाने की बात नहीं आई हुई है, बाद में आई है, पहली लाइन में नहीं। पहले में जिह्वा को दृढ़ता से तालु मूल में लगाना है, वायु का पान करना है, रोग का नाश होगा। अब कहा गया प्राण और अपान दोनों को मिलाने की विधि को जान करके, प्राण अपान को कैसे मिलाना है इसकी विधि गुरु से जान करके काक चंचु बनाना है, यानी कौवे की चोंच बना करके शीतल वायु का पान करना। यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है जिह्वा का कि क्या स्थिति होगी, काक चंचु में जिह्वा बनती है या नहीं बनती है, लेकिन होठों की तो आकृति बनेगी कौवे की चोंच के समान। तो काक चंचु बना करके शीतल वायु का पान करना है, तब वो साधक मुक्ति का पात्र बन जाता है। और जब प्रतिदिन गुरु के बताए नियम के अनुसार विधि पूर्वक वायु का पान करते हैं, तब क्या क्या फल होता है, यानी कि शीतली प्राणायाम के फल बताए गए हैं। श्रम जन्य दाहकता खत्म हो जाती है, यानी जो हमने मेहनत किया हुआ, मेहनत से जो शरीर में गर्मी उत्पन्न हुई वो खत्म हो जाती है। झुर्रियां नहीं होती हैं, बुढ़ापा उससे दूर भागते हैं, बुढ़ापा नहीं होगी, और जितने रोग हैं वो रोग नष्ट हो जाते हैं। ये शीतली प्राणायाम नाम नहीं है, फिर ध्यान दीजिएगा, उसके लाभ में बताया गया है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। विधि भी हो सकता है, विधि पूछते, जीवा की नहीं बनानी है, मुंह को गोल करने की बात सिर्फ दिया हुआ है, काक चंचू बनाने की। उसके बाद कई और क्रियाएं दी हुई है और उसके फल दिए हुए हैं। क्रिया का नाम नहीं दिया हुआ, सिर्फ उसका विधि दी हुई है और उसके फल दिए हुए हैं। जैसे जिह्वा को तालु मूल में लगाकर प्राण वायु का पान करना, एक बात ये आई हुई है। जिह्वा को तालु मूल में लगाया, प्राण वायु का पान कर रहे हैं तो रोगों का नाश हो जाएगा। काक चंचू से वायु पान कर रहे हैं तो प्राण अपान को जानने वाला मुक्ति का भागी बन जाता है। यही विधि ऊपर बताई गई है, दोबारा श्लोक में ये बात आई हुई है। अब ये तीसरी बात जो कही गई थोड़ी अलग सी बात है। जो साधक रस सहित वायु का पान करता है, यानी रस पान की भी चर्चा की गई, रस सहित वायु का पान करता है, उसके श्रम दाह और जरा अवस्था का नाश होता है। यानी ऊपर जो अभी हम लोगों ने अभ्यास देखा उसमें भी श्रम दाह की बात आई थी, उसमें भी जरा अवस्था की बात आई थी। यहाँ रिपीटेशन एक तरह से बातों का किया गया है। फिर जो साधक जिह्वा को ऊपर करके चंद्र से सलिल का पान करता है, सलिल का पान मतलब उसी अमृत का पान कहा गया है, सलिल मतलब अमृत के लिए सलिल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो जो जिह्वा को ऊपर करता है और उस चंद्र मंडल से उस सलिल यानी कि उस अमृत का पान करता है, 1 माह में वो योगिंद्र बन जाता है, योगियों में भी उत्तम बन जाता है और फिर मृत्यु को जीत लेता है। फिर राजदंत शब्द की बात आई है, राजदंत को दबा करके, राजदंत कहाँ होता है, छोटी जिह्वा के मूल में होता है। राजदंत को दबा करके कुंडलिनी का ध्यान करते हुए अमृत का पान करता है, 6 महीने में वो कवि के समान हो जाता है। ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए, कुछ अलग चीजें जो होती है उसके एग्जाम में पूछे जाने संभावना हो जाती है। तो राजदंत को दबाएंगे, कुंडलिनी का ध्यान करेंगे, अमृत का पान भी साथ साथ करना है, 6 महीने तक ऐसा अभ्यास करेंगे तो कवि के समान हो जाएंगे। कवि के समान की बात कही गई, उनसे तुलना की गई बस। हाँ पायल जी पूछे। हाँ सर, क्लियर हो गया कि कवि से तुलना की गई है। क्या ओके। की गई, हाँ। कवि, अब मान लीजिए मेरा कवि बनने का मन नहीं है, तब थोड़ी कवि बन जाएंगे, कवि से तुलना की गई, कवि समान किया। अब आगे आया हुआ दोनों संध्या, दोनों संध्या शब्द आया हुआ जिसका अर्थ सभी व्याख्याकारों ने सुबह शाम लगाया हुआ। संध्या पूजन का अर्थ होता है सुबह शाम पूजा करना।
तो दोनों संध्या जो कुंडलिनी का ध्यान करते हुए काकी मुद्रा में वायुपान करता है, उसी बात को देखिए बढ़ाया गया है आगे, उसका क्षय रोग दूर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्षय रोग की वजह से। एक कवि वाला थोड़ा अलग सा है, और एक ये क्षय रोग वाला यानी ट्यूबरकुलोसिस की जो बात आई है, ये एक अलग सी बात आई हुई है। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जा सकता है। क्षय रोग दूर होने के लिए क्या विधि बताई गई है शिव संगीता में, इसको अलग नोट कर लीजिए। काक चंचु बना करके दिन रात वायु का पान करने से रोगों का नाश होता है। दूर श्रवण यानी दूर की भी चीजें सुनने की शक्ति आ जाती है, और दूर देखने की भी शक्ति आ जाती है। ये बात यहाँ पर आई हुई है। फल ये नहीं कहा गया था, बाकी काक चंचु में तो बात आई थी। यहाँ दिन रात वायुपान करने की बात आई हुई है। अब इसमें कई चीजों में कई समानता लगता है, कई में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लगता है। तो ये सारी बातें गुरु के सानिध्य में जाएंगे तभी अभ्यास कंप्लीट होगा। ऐसे सिर्फ पढ़ करके तो अभ्यास नहीं किया जा सकता है। एग्जाम की दृष्टि से हम लोग इसको रख सकते हैं, हाँ एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब अगला अभ्यास जो बताया गया वो शीतकारी प्राणायाम की तरह बताया गया है, लेकिन नाम नहीं लिया गया है शीतकारी प्राणायाम का। जैसे शीतली में थोड़ा सा अभ्यास मिलता जुलता था, नाम नहीं लिया गया शीतली प्राणायाम, उसी तरह शीतकारी से मिलता जुलता अगला अभ्यास है, नाम नहीं लिया गया है शीतकारी का। इसमें भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, मेधावी जो साधक है दांतों को दांतों से दबा करके, शीतकारी में दांत के ऊपर दांत चढ़ाते हैं, जिह्वा ऊपर ले जाना है और धीरे धीरे वायु का पान करना है, वो शीघ्र ही मृत्यु को जीत लेता है। तो शीतकारी जैसा अभ्यास है। अब इसमें 6 महीने अभ्यास से क्या होगा, 1 साल अभ्यास से क्या होगा, 3 साल के अभ्यास से क्या होगा, ये 3 बातें कही गई हैं। यानी शीतकारी वाले अभ्यास में 6 महीने से अभ्यास करने पर सभी पापों से मुक्ति मिलती है, सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। सभी पापों से मुक्ति, सभी रोग नष्ट। 1 साल तक अभ्यास करने से मृत्यु को जीत लेता है। 1 साल तक अभ्यास से मृत्यु को जीत लेता है। 3 साल तक अभ्यास से स्वयं भैरव के समान बन जाता है। अष्ट सिद्धियां मिलती है, भूत गणों पर विजय प्राप्त होता है। कई व्याख्याकारों ने भूत गण शब्द का अर्थ लगाया हुआ है, पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त होती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो श्लोक में शब्द है वो भूत गण शब्द ही इस्तेमाल किया गया है। तो भैरव बनना, अष्ट सिद्धि, भूतगण, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन किस विधि के दौरान कहा गया, हो सकता है विधि का नाम दे दें। तो शीतकारी वाली विधि हम ध्यान रखेंगे। 6 महीने, 1 साल, 3 साल के बाद यहाँ पर आई हुई है। अब एक और विधि देखिए दिया गया है, जिह्वा ऊपर करके अगर कोई आधे क्षण भी उसे स्थिर कर ले, फिर से खिचड़ी वाली स्थिति में एक तरीके से आ गई हुई है। जिह्वा ऊपर कर लिया, आधा क्षण भी वहां स्थिर कर लिया, प्राण सहित यानी कि पूरक करके जिह्वा को दबा करके ध्यान किया। 2 बातें कही गई हैं। तो पहले वाले में कहा क्षण मात्र में ही व्याधि, मृत्यु, बुढ़ापा से मुक्ति मिल जाएगी, और प्राण सहित पूरक करके जिह्वा को दबा करके ध्यान लगाता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु व्याख्याकारों ने कहा है नहीं होती। तो कुछ चीजें बड़ा इसमें कॉमन सा लगेगा, कुछ चीजें लगेगा कि इतना ज्यादा दिया हुआ है, आधा अधूरा सा लगता है। बहुत सारी चीजें जो लगता है कंप्लीट कहीं से भी नहीं है। कुछ चीजें कंप्लीट हम उसको याद रखेंगे, जो अलग सा है उसको इम्पोर्टेंट नोट कर लेंगे एग्जाम के लिए, बाकी बस पढ़ते चले जाएंगे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस तरह जब हम अभ्यास करते हैं तो दूसरे कामदेव के समान हो जाते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, पूरे अभ्यास के बाद ये बात लिखा हुआ है। यानी कौन सा, शीतली भी दे दिया, शीतकारी भी दे दिया। सारे अभ्यास के बाद ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह से अभ्यास किया जाए तो योग साधक दूसरे कामदेव के समान हो जाता है, उसे भूख, प्यास, मूर्छा और नींद नहीं सताती है, भूमंडल पर स्वेच्छा से विचरण करने वाला योगी हो जाता है, सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है, पाप पुण्यों में लिप्त नहीं होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, देवताओं के साथ आनंद पूर्वक रहता है। इतनी सारी बातें बताई गई हैं सारे अभ्यास के बाद में। ये अलग से नहीं कहा गया कि पर्टिकुलर किस अभ्यास के लिए है, इसीलिए हम ये मानकर चलते हैं सारे अभ्यास के बाद ये कहा गया है कि सारी स्थिति होने के बाद यहाँ तक पहुंचेंगे। अब इसके बाद आसन की चर्चा। आसन से सवाल पूछा जाता है कि शिव संगीता में कौन कौन से आसन बताए गए हैं। ऊपर जो चीज अधूरा है उस पर परेशान नहीं होंगे, मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ।
क्योंकि हमने एक एक श्लोक को देखा, एक एक श्लोक से चीजों को निकाला हुआ है, कुछ भी इंपॉर्टेंट हमने नहीं छोड़ा है, इसलिए समय लग रहा है शिव संहिता में। आसन प्रकरण में भगवान शिव तृतीय अध्याय में ही, तृतीय पटल में ही आसन की भी चर्चा है। तो यहाँ कहते हैं चतुर्सित्यासनानि संति नाना विधानि च, यानी 84 प्रकार के विविध आसन बताए गए हैं। तेभ्यः चतुष्क मादाय मयोक्तानि ब्रवीम्यहम् सिद्धासनम ततः पद्मासनम च उग्रम च स्वस्तिकम। 84 प्रकार के जो विविध आसन है उसमें भी 4 का यहाँ वर्णन भगवान शिव कह रहे हैं मेरे द्वारा किया जा रहा है। मयोक्तानि ब्रवीम्यहम्, मेरे द्वारा किया जा रहा है। कौन से 4 आसन है? सिद्धासनम, ततः उसके बाद पद्मासनम, च उग्रम और उग्रासन, च स्वस्तिक आसन। SPUS, क्या बात है, विभा जी ने कहा SPUS, शिव संगीता में SPUS ये कहा गया। तो सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन। जनरली जब 4 आसन की चर्चा आती है हम लोग सिर्फ शिव वाला फॉर्मूले में आते हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन में आते हैं। यहाँ पर अलग है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिक आसन की बात आई हुई है। उग्रासन को पश्चिमोत्तान आसन जैसे इसकी विधि बताई गई है। एक एक आसन देखते हैं, क्रियाविधि क्या है, विशेषता क्या है, उसके लाभ क्या है। जैसे सिद्धासन, सिद्धासन की क्रियाविधि है एक पांव की एड़ी से योनि स्थान को दबाएंगे, दूसरे पांव की एड़ी को लिंग के ऊपर स्थापित करें। वैसे ही विधि बताएगी जैसे सिद्धासन की एक मुख्य विधि बताई जाती है, वही बताएगा। इंद्रियों को स्थित करेंगे, ध्यान होगा भूमध्य पर। हाँ नेहा जी, SSP में ध्यान होगा भूमध्य पर, शरीर सीधा रखेंगे, मन बिल्कुल शांत रहेगा। ये सिद्धासन है। भूमंडल पर इससे परम कोई आसन नहीं है। गुप्त आसन है सिद्धासन। इसमें एक और निर्देश है, प्राणायाम अभ्यासियों को सदा इसका सेवन करना चाहिए। जो प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो सिद्धासन का सेवन कीजिए, सिद्धासन में ही प्राणायाम कीजिए। लाभ में क्या बताया गया है? सिद्ध जनों को सिद्धि प्रदान करता है, योग में शीघ्र ही पूर्णता आती है, योनि योग आपका और भी अच्छे से होगा, जल्दी सिद्धि मिलेगी इसमें। संसार चक्र से छुटकारा मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है। 4 बातें कही गई। कौन कौन सी 4 बातें हैं? सिद्ध जनों को सिद्धि प्रदान करता है, योग में शीघ्र पूर्णता लाता है, संसार चक्र से छुटकारा मिलता है सिद्धासन से, पापों से मुक्ति मिलती है। सिद्धासन में 4 बातें कही गई। पद्मासन में आते हैं। पद्मासन में क्या कहा गया? क्रियाविधि है, विशेषता है और लाभ है पद्मासन में। इसको देखते हैं। क्रियाविधि में कहा गया प्रयत्न पूर्वक दोनों पांवों को पलट करके जंघामूल के ऊपर लगाएं। सिंपल, एक लाइन में कह दिया गया। दोनों जंघाओं के बीच में हथेली उसी प्रकार एक दूसरे पर रखेंगे, ऐसे बना करके एक दूसरे पर रख लें। ध्यान उसमें कहा गया था सिद्धासन में भूमध्य पर रखेंगे, इसमें सीधे कहा गया नासिकाग्र पर ध्यान को रखें। जिह्वा से दंत मूल को दबाएंगे, दांत के मूल को जिह्वा से दबाने की बात कही गई है। ठोड़ी को छाती पर लगाएंगे, वायु को ऊपर उठाएंगे, वायु ऊपर उठाना है, यथाशक्ति पूरक करेंगे, उदर को पूरा भरेंगे, बिना रुकावट के फिर रेचक कर देंगे, यानी पूरक रेचक भी करना है। ये पद्मासन में खास बात कही गई है, पूरक रेचक करना है, पूरक रेचक करना। अब विशेषता में कहा गया परम दुर्लभ आसन है, बहुत मेहनती और बुद्धिमान साधक ही इसे सिद्ध कर सकते हैं। निर्देश में कहा गया पद्मासन में प्राण अपान की विधि से पूरक रेचक का अभ्यास करें, ऐसा योगी मुक्त हो जाता है। तो ये किस तरीके से करेंगे? प्राण अपान की विधि से। क्या है प्राण अपान की विधि? तो ये इसके बारे में अलग से कोई निर्देश नहीं दिया गया, सिर्फ ये लिखा हुआ है प्राण अपान की विधि से पूरक रेचक करेंगे। पूरक रेचक करते ही क्यों? प्राण अपान को मिलाने के लिए करते हैं, उसकी बात यहाँ निर्देश एक तरह से दिया गया है, लेकिन वो गुरु के ऊपर छोड़ा गया है। लाभ में कहा गया है सभी व्याधियों को नष्ट करने वाला है। हर जगह तकरीबन इसमें पद्मासन में सभी व्याधियों के नाश की बात आई हुई है। अभ्यास के तुरंत बाद ही प्राण वायु समभाव में चलने लगता है।
प्राण साधक के अनुकूल हो जाता है। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी जो देख लिया, बाकी जगहों पर भी यही है, बस एक चीज है जो बाकी जगहों पर नहीं है कि पद्मासन में बैठ करके यथाशक्ति पूरक कुंभक रेचक करना है। ये एक ध्यान देने वाली बात है शिव संगीता में। तीसरा आसन है उग्रासन। उग्रासन के बारे में विधि देखिए कैसे बताया गया है। दोनों पांव मिले हुए हों, दोनों पांव को फैला देंगे, दोनों हाथों से पांव को दृढ़ता पूर्वक पकड़ेंगे, सिर को जांघों पर स्थापित करेंगे। यानी कौन सा आसन हो गया ये? उग्रासन, पश्चिमोत्तानासन, पूरा उत्तानासन बताया गया। इसीलिए कई बार एग्जाम में आता है उग्रासन की जगह पर पश्चिमोत्तानासन, या उग्रासन को किस दूसरे आसन के नाम से जाना जाता है, ये पश्चिमोत्तानासन। आसन को अग्रगण्य कहा गया है। सिद्धि के जो इच्छुक हैं इसका अभ्यास जरूर करें, यानी पश्चिमोत्तान आसन का। इसको गुप्त भी रखना चाहिए, यूं ही किसी को नहीं बता देना है पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास। लाभ में कहा गया है जठराग्नि प्रदीप्त होती है, शारीरिक कष्ट दूर होता है, प्रतिदिन अभ्यास से प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। ये बात और भी जगहों पर पश्चिमोत्तान आसन में आता है, हालांकि यहाँ उग्रासन नाम दिया हुआ है। प्रतिदिन अभ्यास से प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। दुखों के समूह का नाश करने वाली वायु सिद्धि प्राप्त होती है। दुखों के समूह का नाश करने वाली वायु सिद्धि प्राप्त होती है। आगे कहा गया, तीसरा हो गया हमारा। चौथा और अंतिम आसन है स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन की क्रियाविधि देखिए क्या कहा गया है। दोनों पांव के तलवों को जानु और जंघा के मध्य में अच्छी प्रकार स्थापित करेंगे। स्वस्तिक आसन वैसे ही कहा गया जैसे एक तरह से छिपाने वाली बात है कि दोनों पांव के तलवों को जानु और जंघा यानी घुटने जंघा के बीच में छिपा लेंगे। छिपाना शब्द ना आया हुआ है, लेकिन उसके बीच में अच्छी प्रकार से स्थापित करेंगे। शरीर सीधा है, संतुलित है। विशेष बात में कहा गया गुप्त रखेंगे। निर्देश है प्राण वायु की साधना करनी। स्वस्तिक आसन में भी प्राण वायु की साधना करनी है। लाभ कहा गया शरीर में कोई व्याधि नहीं होगी, वायु की सिद्धि होगी, सभी दुखों का नाश होगा। ये आसन कल्याणकारी है। ये चार बातें यहाँ भी आई होगी। चारों आसन हो गया हमारा। इसको कंपैरेटिव स्टडी करके होमवर्क है, आपको बना करके भेजना। पहले वाले होमवर्क बहुत सारे लोगों ने बना करके नहीं भेजा हुआ। कई लोग तो लिखते नहीं है, जो अभी होमवर्क बोल रहा हूँ तो लिख लें कि हाँ ये आपने बोला हुआ है करके भेजेंगे, नहीं लिखते तो क्या कर सकते। इसके कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, फटाफट फटाफट हम लोग करते चले जाते हैं। 10 प्रकार के प्राण की चर्चा किस पटल में है? तो तृतीय पटल में है। हृदय कमल में कितने दल बताए गए हैं? हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कल। 12 दल वाले कमल बताए गए हैं। हर कमल दल के अपने एक चिन्ह है, और कौन से हैं, कितने बीज मंत्र हैं, 12 कहाँ से कहाँ तक, क से लेकर ठ तक, यानी कवर्ग, चवर्ग और टवर्ग। टवर्ग में ट ठ तक है। 5 कवर्ग का, 5 चवर्ग का और क ख, 10 2 12 हो गया। 10। अब इसको जब हम लोग करेंगे ना, जब अभी अगला पटल आएगा जिसमें हम लोग पंचम पटल में जब आएंगे, सभी चक्रों के बारे में अलग से पढ़ेंगे, उसके बीज मंत्र पढ़ेंगे, उसके देवता पढ़ेंगे, सिद्ध पढ़ेंगे। वहां पर देखिए पूरी वर्णमाला कैसे फिट होती है। 10 प्राण में सबसे मुख्य 2 प्राण भगवान शिव ने कौन से बताए हैं? तो प्राण और अपान को 2 मुख्य प्राण बताए हुए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उदान प्राण का स्थान कंठ में कहा गया है। व्यान प्राण को संपूर्ण शरीर में बताया गया है, और नाग प्राण का कार्य डकार बताया गया है। कूर्म प्राण में कहा गया पल के झपकाने का कार्य है। क्रिकर के लिए कहा गया भूख प्यास, कुकर भूख प्यास। देवदत्त जमहाई लेता है, ये बेचारा हर जगह जमहाई लेते हैं। धनंजय के लिए हिचकी कहा गया है, ये अलग से एक आपको याद करने की जरूरत है शिव संगीता में। इनमें सफलता में सिद्धि के कौन से लक्षण नहीं है? अगर इसमें देखें तो दृढ़ विश्वासी, परिमित भोजन, गुरु की आराधना, साहसी। तो इसमें कौन सा नहीं है? 6 हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। आप लोगों को भी ध्यान होगा, 6 ही पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसमें से क्षमा तप, श्रीमती गुरु सेवा। कौन सा नहीं है इसमें?
साहसी नहीं है सर। साहसी नहीं है सर, परिमित भोजन तो था, लास्ट में था, साहसी नहीं था। गुरु की आराधना भी था। तो साहसी नहीं है, दृढ़ विश्वास भोजन वाला गुरु की आराधना तो है। ठीक है, बहुत सुंदर। शिव साहसी संगीता वाला में नहीं हुआ। शिव संगीता में पवनाभ्यास रोज कितनी बार करने का विधान है? तो इसमें भी 4 बार। 4 बार। एक बार में कितनी बार करना है? 20 बार। 20 बार। कितने महीने करने से नारियों की शुद्धि होगी? 3 महीने। अब है आरंभा अवस्था में क्या क्या होता है? नारियों की शुद्धि, कामदेव के समान, मन शांत, आकाश गमन। क्या होगा इसमें से? नाड़ियों की शुद्धि। नारियों की शुद्धि। नारियों की शुद्धि का अभी भी हम लोगों ने इसको दोबारा रिपीट करते समय देखा हुआ था। नारियों के शुद्धि की बात आई हुई थी। एक से शिव संगीता में सभी योगों में योग साधना की कितनी अवस्था बताई गई है? 4 अवस्था। कौन कौन सी 4 अवस्था है? बहुत बढ़िया। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और कौन कौन से रस वर्जित बताए गए हैं? तो 4 रस वर्जित बताए गए। 1 2 3 4 ये ऑप्शन है। खट्टा, तीखा, नमकीन और सरकटू। तीसरा ऑप्शन सही। तीसरा। शिव संगीता में प्रातः स्नान के बारे में क्या कहा गया? वर्जित है, जरूर करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, क्या? शिव संगीता के मुताबिक अभ्यास के आरंभ में कैसा भोजन होना चाहिए? तो दूध और घी। भोजन कब करना चाहिए? सूर्य नाड़ी चले, चंद्र नाड़ी चले, दोनों चले, कभी नहीं? सूर्य नाड़ी चले तो भोजन और चंद्र नाड़ी चले तो शयन। सर ये चंद्र ऐसे नाड़ी भी याद कर सकते कि हम राइट हैंड से भोजन करते हैं, तो सूर्य नाड़ी राइट नॉस्ट्रिल चली तो फिर भोजन कर सकते। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है। अब बस और उसमें जैसे एक चंद्र नाड़ी जैसे चांद आता है तो सोते हैं, तो हो जाता शयन है। कर। ठीक है, बढ़िया, गुड। बायां करवट होना ज्यादा अच्छा बताया जाता है सर। जो हाँ बायां करवट सोते हैं तो वो भी आप कह सकते हैं। तो जो बाएं हाथ से खाते हैं वो वाला फॉर्मूला छोड़ दीजिएगा, बाकी सब हो गया। ठीक है। योग का अभ्यास कब नहीं करना चाहिए? तो जब तेज भूख भोजन के तुरंत बाद। और भोजन के तुरंत बाद। ठीक है। योग साधक को किस तरह का भोजन करना चाहिए? तो थोड़ा करके कई बार, अनेक बार। योग का पूरा निमोनिक बन जाएगा। हाँ, सही कह रहे हैं। प्राणायाम अभ्यास के बाद प्रारंभ में शरीर में क्या होता है? तो पसीना आता है। इसमें याद रखना पड़ेगा। तो प्रथम अवस्था में पसीना आता है, दूसरी अवस्था में कंपन होता है, दूसरी को हमने नीचे कर दिया हुआ है। मध्यम अवस्था तीसरी अवस्था जिसमें दार्दुरी अवस्था है, और अधिक अभ्यास होने पर आकाश गमन बताया गया, ये चौथी अवस्था है। शिव संगीता के मुताबिक किस आसन में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए? तो पद्मासन में। प्राणायाम के दौरान कंठ तक भी प्राण आ जाए तो भी क्या करना चाहिए? अभ्यास जारी रहे, रुकना नहीं है। कितने मात्रा वाले प्राणायाम से पूर्व अर्जित पाप पुण्य का भोग दूर हो जाता है? 16 मात्रा। ये भूलना नहीं है, इसको 16 मात्रा वाले कहा गया। प्राण अपान नाद बिंदु जीवात्मा परमात्मा का लय किस अवस्था में होता है? घटावस्था। ये भी कहीं पे योग की परिभाषा दिया हुआ है ना, यही सेंटेंस कोई से उपनिषद में। हाँ, योग की परिभाषा शायद रत्नावली में भी है। योग बीज में था। योग बीज में परिभाषा है योग की। योग की परिभाषा है। योग की परिभाषा दिया हुआ योग की परिभाषा। योग तत्व में सर और मूल बंध के अंदर इसका लाभ बता रखा है कि प्राण अपान और ये नाद बिंदु एक हो जाते हैं। मूल बंध में कई जगहों पर प्राण कई अपान जगह नाद बिंदु है। वो मूल बंध में कई जगहों पर आया। कितने समय तक वायु धारण की क्षमता से प्रत्याहार की स्थिति होती है? ये इम्पोर्टेंट है। 12। अरे एक प्रहर या 3 घंटे। 3 घंटा। एक प्रहर मैं तो उपनिषद का बोल पड़ी। कितनी देर तक वायु धारण की क्षमता से कुंभक माना जाएगा? ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 घंटा कुंभक माना जाएगा।
कितनी देर प्राणवायु स्थिर होने पर योगी रुई की तरह हल्का हो जाता है? एक अंगूठे पर भी खड़ा हो जाता है। 3 घंटा या 8 दंड हो गया है, या 8 कीड़ा पिंगला को त्याग कर प्राणवायु में स्थित हो जाए तो कौन सी अवस्था होगी? प्राणवायु स्थिर हो जाए तो परिचय अवस्था। किस अवस्था में तीनों कर्म का ज्ञान हो जाता है? परिचय में ही होता है। और कौन से अभ्यास से उन कर्म बंधनों को खत्म करते हैं? कोई बताइए। प्रणव, प्रणव शब्द आया हुआ था, प्रणव शब्द का ध्यान करने से खत्म होता है। ध्यान कीजिए, प्रणव। 100 ब्रह्मा के काल पूरा होने पर कब योगी की मृत्यु नहीं होती है? प्राणायाम की सिद्धि, मोटा मोटा हम लोगों ने यहाँ पर रिपीट कर लिया हुआ है। हम लोग चतुर्थ पटल पे पहुंच गए हैं शिव संगीता में। चतुर्थ पटल अभी देखते हैं, छुट्टी नहीं मिलेगी 2 दिन से ज्यादा। चतुर्थ पटल पर देखिए, ध्यान कंसंट्रेट कीजिए यहाँ छुट्टी को छोड़ करके। भगवान शिव कहते हैं चतुर्थ पटल में कि अब मैं मुद्रा योग का वर्णन करता हूँ। यहाँ मुद्राओं के बारे में चर्चा हो गई है और उन मुद्राओं के अभ्यास मात्र से ही व्याधि दूर हो जाएगी। ये छुट्टी रूपी व्याधि भी दूर हो जाएगी शायद। छुट्टी छुट्टी छुट्टी, ये भी व्याधि ही है तो ये व्याधि भी दूर हो जाएगी। तो मुद्रा का अभ्यास कीजिए। सबसे पहले योनि मुद्रा की चर्चा आई हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा के बारे में कहा गया विधि पूर्वक पूरक कीजिए। गुदा और लिंग के बीच में जो योनि है उसे आकुंचित कीजिए और मूलाधार में मन को लगाइए। काम पीठ का ध्यान कीजिए। काम पीठ भी मूलाधार में है। कल चर्चा हो रही थी ना, चंदन जी ने सवाल एक पूछा था कि कंद के बारे में। कंद की चर्चा नहीं है। कंद की चर्चा आज मैं नोट्स बना रहा था, मुझे कंद मिला। कंद के बारे में दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग है लेकिन दिया हुआ है। कंद भी हम लोग पढ़ेंगे आज, तो मैंने कहा ध्यान दिला दूंगा जब होगा। योनि मुद्रा में कहा गया विधि पूर्वक पूरक करेंगे। गुदा और लिंग के बीच में जो योनि है उसे आकुंचित करेंगे, मूलाधार में ध्यान लगाएंगे। योनि मुद्रा में इतनी बातें कही गई हैं। आगे देखिए क्या कहा गया। ब्रह्म योनि शब्द इस्तेमाल किया गया। ब्रह्म योनि शब्द सुषुम्ना द्वार के लिए इस्तेमाल किया गया। उस ब्रह्म योनि में कंदूक के समान, कंदूक मतलब गेंद के समान, करोड़ों सूर्य की तरह प्रकाशवान। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान कोई चीज हमारे शरीर में है और हमें पता नहीं। करोड़ों चंद्रमा के समान उसमें शीतलता है। किसमें? काम पीठ में। ये काम पीठ हमारे सबके शरीर में है। उस काम पीठ के ऊपर एक ज्योति विद्यमान है, ज्ञानमयी ज्योति, सूक्ष्म ज्योति विद्यमान है। कहां पर? उस काम पीठ के ऊपर। उस काम पीठ और उस ज्योति को एकीभूत कर आत्मा का ध्यान करें। एकीभूत मतलब एक साथ उनको मिला करके, ऐसी भावना करके ध्यान करना है। ये योनि मुद्रा के दौरान बात कही जा रही। वहीं एक शब्द आया हुआ है लिंग त्रय। लिंग त्रय जीव उसी सुषुम्ना मार्ग से प्रस्थान करते हैं। लिंग त्रय में कहा गया स्थूल, सूक्ष्म और कारण को लिंग त्रय कहा गया। व्याख्याकारों ने कहा यही लिंग त्रय है। लेकिन लिंग त्रय शब्द ध्यान रखिए कि जीव के बारे में आया था। जीव की 3 अवस्था होती है। स्थूल अवस्था में भी जीव है, सूक्ष्म अवस्था में भी जीव है और कारण अवस्था में भी जीव है। तो जीव की जो 3 अवस्था है वो सुषुम्ना मार्ग से प्रस्थान करता है। ये बात आई हुई है योनि मुद्रा के दौरान ही। फिर अमृत के स्थान की बात आई। अभी योनि मुद्रा कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन बिखरा हुआ सा अभ्यास बताया जा रहा है। अमृत का स्थान बताया गया। वहीं सुषुम्ना मार्ग में परम आनंद रूपी स्वर्ग की तरह अमृत का स्थान है, जो श्वेत और लाल रंग का है, तेज युक्त है और उससे सदा अमृत की धारा बहती रहती है। अगर आप देखें तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो चंद्रमा से अमृत बहती है वो बाईं तरफ से सुषुम्ना के मार्ग से पूरे शरीर में फैलती है। थोड़ा सा वहां से जोड़ सकते हैं हम लोग। अगर सुषुम्ना मार्ग है तो अमृत रूपी है, आनंद रूपी है, श्वेत और लाल रंग का कहा गया है और अमृत की धारा उसमें लगातार बहती रहती है। अब क्या करना है? थोड़ा सा अभ्यास ऊपर बताया गया था। और क्या करना है? तो दिव्य योनि जो हमारे
अंदर है, यानी कि मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में जो दिव्य योनि है, दिव्य योनि अमृत का पान करके, वो दिव्य योनि अमृत का पान करती है और उसी सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट हो जाती है। यानी अमृत का पान करके वो दिव्य योनि उसी सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट हो। ऐसा तभी होगा जब बारंबार योनि मुद्रा का अभ्यास करेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको कंफ्यूजन वाली लगेंगी, लेकिन जितना समझ में आ रहा है उतना ही समझिए, क्योंकि इस अभ्यास को समझना आसान नहीं है। तो बारंबार योनि मुद्रा का अभ्यास करेंगे, गुरु से मिलेंगे, तभी इसका पता चलेगा। जितना एग्जाम की दृष्टि से था वो सारे शब्दों पर हमने हाईलाइट कर दिया। एक और इम्पोर्टेंट शब्द है काल अग्नि। कालाग्नि कहा गया है। कालाग्नि शिव स्वरूप आत्मा में लीन हो जाता है। तो कालाग्नि शब्द क्या है ये किसी को नहीं पता। ज्योति स्वरूप कुछ है जो हमें भूत वर्तमान भविष्य में बांध करके रखती है, जिस वजह से हम दुख में फंसे रहते हैं, शायद उसके लिए इस्तेमाल कालाग्नि किया गया है। तो कालाग्नि शिव स्वरूप आत्मा में लीन हो जाता है। और होता कैसे है? तो योनि मुद्रा के द्वारा होता है। इसलिए यहाँ ये लाइन आई हुई है, योनि मुद्रा उसका बंधन है। यानी योनि मुद्रा करेंगे तो कालाग्नि शिव स्वरूप आत्मा में लीन होगी। और योनि मुद्रा के अभ्यास से संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो साध्य ना हो। अब अभी मन में जितने सवाल आ रहे होंगे, अगर योनि मुद्रा करेंगे तो सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। फिर मंत्र और योनि मुद्रा की चर्चा और की गई है, जहां भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं किसी प्रकार का मंत्र हो, मान लीजिए ऐसा मंत्र जो खंडित मंत्र है, पूरा मंत्र नहीं आ रहा है, सत्वहीन मंत्र है, लेकिन अगर गुरु के निर्देशन में नियम पूर्वक योनि मुद्रा के अभ्यास के बाद उस मंत्र का जाप करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो सिद्धि जरूर मिलेगी। चाहे मंत्र अधूरा मंत्र कर रहे हो, चाहे कम पावर वाले मंत्र का जाप कर रहे हो, लेकिन गुरु के निर्देशन में नियम पूर्वक योनि मुद्रा के अभ्यास के बाद उस मंत्र का जाप करेंगे तो सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। और उस मंत्र से जो भी शुभ अशुभ उच्चारण जैसे भी हो जाए वो सब प्राप्त हो जाएगा जो आप चाहोगे। इतनी शक्ति योनि मुद्रा में बताई गई है। मंत्र का भी नहीं कहा गया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। योनि मुद्रा की विधि नहीं बताई गई है। सरिता जी को लगा कि विधि बताई गई होती तुरंत करना शुरू कर देते, तो नहीं बताई गई है। गुरुमुख विद्या है। देखिए आगे कहा गया है गुरुमुख विद्या। गुरु अपने शिष्य को विधि पूर्वक सहस्त्र अभिषेक करवा करके योनि मुद्रा का ज्ञान देते हैं। सहस्त्र अभिषेक भी कराएंगे, आपको जांचेंगे, परखेंगे, आपको लायक बनाएंगे, आपको कैपेबल बनाएंगे, योग्यता होगी तब योनि मुद्रा का ज्ञान गुरु देंगे। यहाँ पर लास्ट में ये बात कही गई है। योनि मुद्रा का फल क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी जगहों पर भी, यहाँ भी पूछा जाएगा। ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि त्रैलोक्यमपि घातयेत। ब्रह्म हत्या का सहस्त्र, हजारों ब्रह्म हत्या का पाप भी नहीं लगता है, और त्रिलोकी पर भी अगर आपने घात किया हुआ है तो उसका भी पाप धुल जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता है, तीनों लोगों का घात किया है तो पाप नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है आप आत्म अवस्था में अवस्थित हो गए तो शरीर कोई भी भोग भोगे, शरीर को कैंसर हो जाए, शरीर को कुष्ठ रोग हो जाए, शरीर कितना भी कष्ट सहे, जो आत्म अवस्था में अवस्थित है उसको झेल लेता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस आपके सामने उदाहरण है, महर्षि रमन आपके सामने उदाहरण है, जो आत्म अवस्था में अवस्थित योगी रहे, कष्ट में थे, हंसते रहते, फिर भी कष्ट पता है उनके शिष्यों, शिष्य व्यथित हो रहे हैं लेकिन योगी व्यथित नहीं हो रहे हैं। प्रेमानंद महाराज भी सर, इतने प्रेमानंद महाराज अभी उदाहरण जो हमारे सामने हैं, व्यथित नहीं हो रहे हैं लेकिन कष्ट में है। कई बार कहते हैं कष्ट बहुत बहुत कष्टकारी जो है डायलिसिस प्रोसेस है, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, लेकिन रमे हुए हैं राधा जी के उसमें। तो आत्मदर्शी पुरुष हैं ये लोग। अब हम लोग पहले की बात करते हैं, कलयुग में भी आत्मदर्शी पुरुष हैं। फिर कहा गया नासो लिप्यति पापेन योनि मुद्रा निबंधनात् गुरुहा च सुरापी च स्ते च गुरुतल्पगः एतैः पापेन पापैर्न बध्यते योनि मुद्रा निबंधनात्। गुरु घाती, गुरु को जिन्होंने गुरु के साथ में घात किया, गुरु का नुकसान पहुंचाया, उनका भी पाप नहीं लगता है। मदिरा पान जो करते हैं उसका भी पाप नहीं लगता है। चोरी करते हैं ऐसे पाप भी नहीं लगते हैं, इस तरह कहा गया चोरी का।
गुरु तलपत गुरु सैया में भोग का भी पाप नहीं लगता है, लेकिन कब, जब आत्मदर्शी हो जाते हैं। गेरन संहिता में भी कहा गया है, सरिता जी कहती हैं। अब जो मोक्ष की कामना रखते हैं उनको योनि मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं। योनि मुद्रा का ये अभ्यास ऐसा है, फल ऐसा है तो कई जगहों पर आपको मिलता है तो लगता है हाँ ये कॉमन, बाकी जगहों पर ऐसी बात नहीं कही गई। फिर अभ्यास की महत्ता बताते हुए भगवान कहते हैं अभ्यास से ही सिद्धि मिलती है, प्रैक्टिस से सिद्धि बिना प्रैक्टिस के नहीं मिलेगी। अभ्यास करेंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा, अभ्यास करेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। तो सिद्धि, मोक्ष और ज्ञान, तीन बातें कही गई है। अभ्यास से सिद्धि मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, ज्ञान प्राप्त होगा, तीन बातें। योग में प्रवृत्ति होगी, मुद्राओं की सिद्धि मिलती है। अभ्यास से ही प्राणायाम सफल होता है, मृत्यु भी टल जाती है, वाक सिद्धि हो जाती है, विचरण सिद्धि मिल जाती है। अभ्यास की महत्ता ये बताई गई है, महत्ता को आप कई बार फल में भी आ सकता है। अब गुरु किनको नहीं देंगे? जो अधिकारी नहीं है उन्हें योनि मुद्रा का ज्ञान नहीं देंगे। अब अगर बताइए ये बात लिखने की जरूरत क्या थी? अगर पुस्तक में आपको हूबहू योनि मुद्रा की पूरी विधि बता दी जाती है तो आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती जो अधिकारी नहीं है उसको नहीं देना है। ये कहने का तात्पर्य है कि पुस्तक में अधूरी बातें कही गई, यानी गुरु डिसाइड करें कौन योग्य है कौन नहीं है। प्राण भले ही निकल जाए, अयोग्य को नहीं देना है। कोई आप योगी बन गए, आपको पता है योनि मुद्रा, आपको कोई बंदूक तान दे सिर पे, हमास वाला आकर के कहे कि योनि मुद्रा का ज्ञान दे दो, मार दो गोली, कोई बात नहीं। आज हमास ने मार दिया, कई लोगों को गोली मार दिया लोगों के सामने, तो भी योनि मुद्रा का नहीं देना है ज्ञान, प्राण भले चले जाए। कुंडलिनी जागरण होने पर क्या होता है? गुरु कृपा से कुंडलिनी जागरण होने पर दो चीजें होती है, सभी चक्रों का भेदन, सभी ग्रंथियों का भेदन। चक्रों का भेदन, ग्रंथियों का भेदन होगा। कुंडलिनी जागरण कैसे होगा? तो भगवान शिव कहते हैं ब्रह्म द्वार पर सोई हुई कुंडलिनी को जगाने के लिए मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। तो ये मुद्रा हम लोगों ने देखा, एक तो योनि मुद्रा की बात हो गई और उसके बाद फिर क्रम से आपको 10 मुद्रा बताया गया। योनि मुद्रा अलग से, 10 में योनि मुद्रा नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो 10 मुद्रा है उसमें नहीं है, यहाँ शब्द भी आया हुआ है मुद्रा दशकम, तो उस हिसाब से 11 मुद्रा हो गया। अब यहाँ मुद्रा का क्रम जो है वो हठ प्रदीपिका से अलग बताया गया है वही हठ प्रदीपिका वाले ही 10 मुद्रा है, लेकिन नाम में सीक्वेंसिंग चेंज है। जैसे महामुद्रा, महाबंद, महाबेधश्च, खींचरी, चारों तो यही हठ प्रदीपिका में भी है। जालंधर, मूलबंद, विपरीत करनी, ये सीक्वेंस बदल गया है। वहां तीनों बंध जो होता है वो एक साथ है, यहाँ जालंधर, मूलबंद और विपरीत करी है। फिर उड्यान बंद, वज्रोरी और शक्ति चालिनी है। उड्यान बंद को उठा करके थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज किया है, ये ध्यान रखिए अगर सीक्वेंस पूछ दिया गया शिव संहिता से तो। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। मृत्यु मातंग केसरी शब्द आया हुआ है जो खेचरी के लिए और उड्यान बंद के लिए इस्तेमाल किया है, दोनों में किया गया है। मृत्यु मातंग केसरी शब्द खेचरी और उड्यानबंद दोनों के लिए शिव संहिता में इस्तेमाल किया गया है, ये ध्यान रखिए। हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। कल 10 महामुद्रा पढ़ लेंगे हम लोग, 10 मुद्रा पढ़ लेंगे हम लोग कल, और फिर उससे आगे जितना हो पाएगा कोशिश करेंगे कल हमारा कंप्लीट हो जाए। चतुर्थ तो कल हो ही जाएगा,